तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए। तो अब आते हैं वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, कल हमारी जो ब्लॉगिंग है वो आ नहीं पाई, तो इसका एक रीज़न था। सो कल मैं चला गया गोरखपुर सुबह, और गोरखपुर गया तो वहाँ चूँकि किसी को डॉक्टर से दिखाने में गया था। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो नए नए जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करके जो डॉक्टर्स आए हैं, तो मैं उनकी बात करना चाहूँगा कि कितने केयरफुल हैं वो और कितने अनकेयरफुल हैं। तो यही बात है। तो कल मैं गया गोरखपुर, हालांकि एक किसी को दिखाने हम गए थे, तो थोड़ा सा काफ़ी सीरियस थे। तो हम गए गोरखपुर दिखाने, तो वहाँ थोड़ा सा किडनी के बारे में दिखाना था, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो एक नेफ्रोलॉजी है, डॉक्टर्स जो बीएचयू से आए हैं, बीएचयू में अपनी डिग्री हासिल की है और बीएचयू से आए हैं, गोरखपुर में बैठते हैं बेतिहाता के, और पहले वो जो बेतिहाता के ही पास बैठते हैं। तो वहाँ डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, जो नेफ्रोलॉजी में डीएम है। हालांकि डीएम यानी कि आप नेफ्रो में जो है स्पेशलिस्ट हैं नेफ्रोलॉजी के, तो उनसे दिखाने गए। हालांकि गोरखपुर में 3 डॉक्टर थे नेफ्रोलॉजी के, तो एक दीपक दीवान जी थे, और एक आनंद बंका हैं, और एक जो है ये आए हैं अभी विजय प्रताप सिंह। ये तीनों लोग नेफ्रोलॉजी में डीएम हैं, एमडी मेडिसिन प्लस नेफ्रोलॉजी में डीएम। तो क्या कहते हैं कि अभी तो फ़िलहाल में गोरखपुर में बस 2 ही लोग हैं, एक आनंद बंका हैं और एक ये है विजय प्रताप सिंह। तो जो दीपक दीवान है वो चले गए लखनऊ। हालांकि पहले वो गोरखपुर में ही देखते थे, अच्छे डॉक्टर हैं नेफ्रोलॉजी में। लेकिन कुछ ये तीनों जो डॉक्टर हैं, ये थोड़ा सा पैसे कमाने के चक्कर में पेशेंट को इतना होपलेस कर देते हैं, इतना उसका माइंड वॉश कर देते हैं कि कुछ सूझता ही नहीं है। तो यही है उनकी करतूतें, मैं बताऊंगा, आप लोग जाने। तो गया वो विजय प्रताप सिंह के वहाँ, नंबर लगवाया हमने, 600 रुपये फ़ीस लगी। तो नंबर लगवाने के बाद से डॉक्टर से हमने वेट किया, नंबर आया, फिर गए डॉक्टर के पास। तो हालांकि उनकी जो है पहले से वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लखनऊ में उनकी इलाज चलती थी, किडनी सीकेडी मैटर था किडनी के बारे में, तो वहाँ से दवा चलता था। तो अभी कोरोना के बाद से वो राम मनोहर लोहिया जाना थोड़ा बंद हो गया, क्योंकि ये कोरोना काल में ऐसा ये सिचुएशन आया था, महामारी का टाइम, कि हम लोग जा नहीं पाते थे लखनऊ पीजीआई, क्योंकि वहाँ भी जो है राम मनोहर लोहिया में काफ़ी कोरोना के पेशेंट भरे हुए थे। तो एक अंदर से एक डर था कि हम लोग जाएं फिर कहीं कोरोना ये मैटर, थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए हम जाना बंद कर दिए। तो घर ही पे अपना जो उनका प्रेस्क्रिप्शन था, राम मनोहर लोहिया जो डॉक्टर्स हैं, तो वही दवा चलता था घर पे। तो अभी बीच में कल के टाइम थोड़ा सा कुछ हालत में गड़बड़ हो गई है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसा है कि गोरखपुर में जो पास में जो डॉक्टर हैं नेफ्रोलॉजी के, उनसे दिखा दिया जाए। तो गए, वो वहाँ गए तो डॉक्टर का नंबर लगा, 600 रुपये फ़ीस लगी। फिर हम लोगों ने वेट किया 2-3 घंटे तक, फिर डॉक्टर नंबर आया, फिर डॉक्टर के चैम्बर में गए हम लोग। डॉक्टर के आगे जो है बताया कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है, इनका जो मेडिसिन है वो राम मनोहर लोहिया से चलता है। तो राम मनोहर लोहिया के जो मेडिसिन का जो फाइल वगैरह था, जो जांच वगैरह का फाइल था, उनके आगे हमने पेश कर दिया, उनको दे दिया। वो सब देख करके अपनी फाइल पे वो सब नोट कर दिए। नोट करने के बाद से कहे कि ऐसा है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, तो फिर अपना जो दवा है, मेडिसिन है, वो हम आपको बताएंगे। तो वो जांच लिख दिए। जांच हम लोग गए वहाँ, कोई स्टार करके या कोई ऐसे जो डायग्नोसिस सेंटर था जो बेतिहाता में था, वहाँ गए। वहाँ काफ़ी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। हालांकि जितनी बेतिहाता के जो भी डॉक्टर्स हैं जांच लिखते हैं तो वहीं लिखते हैं, लोग वहीं जाते हैं कराने। तो वहाँ जांच दिया, कुछ
ब्लड का सैंपल लिया तो कुछ जांच था, ब्लड रिलेटिव सीबीसी वगैरह था, सीरम यूरिया वगैरह, क्रिएटिनिन का वगैरह, यही सब जांच था। जांच कराया, एक अल्ट्रासाउंड था। जांच कराने के बाद से शाम हो गया, तो फिर हम लोग आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिए, डॉक्टर देखे। देखने के बाद से वो ऐसा अपने आप को बनाया कि जैसे कि मुझे, हम लोगों को इतना वो होपलेस कर दिया, इतना होपलेस कर दिया कि तो बाद में जिनको हम ले गए थे उनको कहा कि ऐसा है कि आप बाहर बैठ जाइए और किसी गार्जियन को बुलाइए तो हम उनको बताएं। तो हमने कहा कि सर हम ही को बताइए, हम ही हैं और जो कहना है हम ही से कहिए। तो ये बाहर चले गए, जिनको हम लेके गए थे वो बाहर चले गए और वो हमसे बताया कि ऐसा है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, इनको तत्काल जो है सावित्री में ले जा करके एडमिट करो, और ब्लड भी नहीं है तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तत्काल 3 यूनिट, तो यही है। तो उसके बाद से हमने कहा कि ठीक है। फिर उसने इतना हमारा माइंड वॉश कर दिया कि अभी तुरंत तत्काल एडमिट कर लो, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें, कि हम भी एकदम होपलेस हो गए कि अब क्या करें। तो बार बार यही कहता रह गया कि तो हमने कहा कि ऐसा है कि डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन लिख दीजिए 2 दिन के लिए, फिर हम 2 दिन में जो है एडमिट कर लेंगे। तो कहा कि नहीं, हम मेडिसिन नहीं लिखेंगे, मेडिसिन नहीं लिखेंगे, तुम जाओ पहले वहाँ सावित्री में एडमिट हो जाओ, एडमिट हो तो फिर हम आएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, फिर मेडिसिन लिखेंगे। तो बताइए आप, ऐसे डॉक्टर होते हैं? तो एक तो हम गए, फीस दिए, डॉक्टर से दिखाए, जांच लिखा, जो जो उसने कहा वो हम करवाए, जो इन्वेस्टिगेशन किया वो भी हम करवाए, सब कुछ करवाए। उसके बाद से गए दिखाने तो ऐसे बोल दिया, ऐसे हाथ खड़ा कर दिया कि हम अपने तरफ से फ्री कर देते हैं और जाओ एडमिट हो जाओ, फिर हम वहाँ आएंगे तो देख करके दवा करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद से जो है दवा नहीं लिखा। तो ऐसे ही डॉक्टर ने, बताइए आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास काफ़ी उम्मीदें लेके जाएं कि हमारे जो पेशेंट हैं वो अगर हमसे डॉक्टर के पास ले करके जाते हैं तो डॉक्टर अच्छे से ट्रीट करेगा, अच्छे से बात करेगा, समझाएगा, उनका जो मेडिसिन है स्टार्ट करेगा, अच्छे करने की कोशिश करेगा। और जब डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ऐसे ट्रीट करे तो बट समझ सकते हैं आप कि क्या आपके मन में बीतेगी, क्या आपको हार्ट में क्या प्रॉब्लम होगी। तो यही सब चीज़ें हैं। तो उसने साफ हाथ खड़ी कर दी और कही कि पहले एडमिट करो फिर हम दवा लिखेंगे। तो उनका मेन मकसद है कि एडमिट कर लो सावित्री में। गोरखपुर आप सावित्री जानते ही हैं कि बहुत ही महंगा, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। उसमें आप एंट्री करो तो पहले आपसे जो है 1 लाख रुपए जमा करवा लेते हैं। उसके बाद से फिर 2 दिन के बाद कहेंगे कि 1 लाख जमा कर दो। मतलब सावित्री में जाना या बोरे में पैसे भर के ठूस के ले करके जाना वो बराबर है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप सावित्री में नहीं जा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें, अगर सावित्री में गए तो आपको चूस लेगा, वो एकदम अंदर से खोखला कर देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आजकल डॉक्टर तो ये सब समझ नहीं रहे हैं कि पेशेंट के पास पैसे हैं कि नहीं है, कि किस मुसीबत से आया है दिखाने, कहाँ से पैसा इकट्ठा किया होगा। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आजकल के यही डॉक्टर हैं, जो नए नए डॉक्टर आ जाते हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कि कहाँ से हम लूट लें, किस पेशेंट से लूट लें, और पेशेंट को देखते हैं कि ये पेशेंट कैसा है, किस कैटेगरी का है, तो देख करके और तुरंत इतना होपलेस कर देंगे कि अब तो हमारे जब मेडिसिन्स भी नहीं लिखा तो फिर हमारे दिमाग में आ गया कि साला अब करें क्या करें। तो कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। फिर जो है घर लेके चले आए। एक और डॉक्टर से हम मिले तो लीवर जो गैस्ट्रोलॉजी के हैं, तो उनसे दिखाया गया तो वो जो है कहे कि सब ठीक है, कोई बात नहीं है। पता नहीं वो डॉक्टर क्यों ऐसा बोल दिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लड इनके शरीर में थोड़ा सा खून कम है। तो आप सबसे पहले काम करिए कि इनके शरीर में खून चढ़वाइए, 3 यूनिट खून है वो चढ़वाइए। तो उसके बाद से इनको थोड़ा सा मजबूत करते हैं, उसके बाद से इनकी जो दवा है वो करते हैं। लेकिन बट आप एकदम माइंड फ्रेश हो रही है, माइंड कोई तरह की परेशानी की बात नहीं है। आप जाइए और पहले इनको खून चढ़वाइए, फिर इनकी हम जो मेडिसिन है वो स्टार्ट करेंगे।
तो फिर हम घर लेके चले आए। अब कल फिर जाना है गोरखपुर, तो वही जो ब्लड्स है वो सब चढ़ेंगी, और फिर इसके बाद से जो लीवर के डॉक्टर हैं वो अपना मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। फिर किडनी के बारे में भी हम जो राम मनोहर लोहिया चलता है दवा, फिर वो दवा भी चलाएंगे। फिर बाद में जो है यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है पेशेंट, तो फिर हम लेके जाएंगे राम मनोहर लोहिया। वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हालांकि वो सब जगह जो है, पीजीआई हुआ, राम मनोहर लोहिया हुआ, वो सब रिसर्च सेंटर है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं। कितनी भी दिक्कतें हो जाए पेशेंट को होपलेस नहीं करते हैं और एडमिट नहीं करते हैं, अपनी दवा से ही ठीक कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। वहाँ लोगों की परेशानियाँ समझी जाती है, वहाँ लोगों की परेशानी डॉक्टर समझते हैं। तो हालांकि यही सब चीज़ें हैं। तो बस आजकल के डॉक्टर फ्रेंड्स ऐसे ही हैं। तो बस यही हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर तो जीवन जान देता है, जीवन बचाता है, लेकिन डॉक्टर ही एक तो पेशेंट बन के जाओ, क्या तबीयत खराब, उसके बाद से डॉक्टर ऐसे होपलेस कर दे तो वो तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। तो डॉक्टरों का काम है जीवन बचाना। एक भगवान ऊपर वाला है और एक भगवान जो है वो नीचे है, जो पेशेंट की जान बचाता है, तो जान की रखवाली करता है। तो ऐसे ही डॉक्टर हैं हमारे समाज में, जो ऐसे ही पेशेंट का होपलेस करके ख़त्म कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, आप भी जानते ही होंगे। तो गोरखपुर की डॉक्टरों की ये कहानी है। सो आपसे बताना था, हमने बता दिया। कल ब्लॉगिंग भी हमारी नहीं आई थी, तो क्या रीज़न था वो तो हम आपसे बता दिए। तो यही है। तो है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियोस का कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगा, और कमेंट करके बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय।